जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया। तो आज कोई क्विज का वीडियो नहीं बनेगा। आज हम लोग बना रहे हैं कुछ ऐसे वीडियो है आज का वीडियो में जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जी, कई स्टूडेंट्स बहुत तरह से प्रयास करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, अदर एग्ज़ाम्स का, लेकिन वो बंदा पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, हालांकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है कि देख भाई, इस एज में आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है, जिससे कि आपका ये पर्टिकुलर कंपटीशन आपका निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या जरूरी है कि जितने कम एज में आप एंट्रेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, कॉम्पिटिशन्स के लिए शुरू कर दें, तब तक से आपका आते समय तक में आपका निकल सकता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कुछ ही समय के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम है और उसके बाद आप उससे भी बाहर हो जाएंगे, तो तैयारी के लिए समय कम मिलेगा। जितना बिफोर टाइम तैयारी शुरू करेंगे उतना ही आपका एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम निकल सकेगा। मेरे कई स्टूडेंट हजारों के तादाद में एनटीएससी, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन है, फिर तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स को निकाला है उन्होंने। ठीक है, तो मैंने देखा है पैटर्न को कि वो बिफोर टाइम उन्होंने शुरुआत की थी। तो आज के वीडियो में सीबीएसई के द्वारा कंडक्टेड जितने एग्जाम्स हैं, फिर कंपटीशन एग्जाम्स बेसिकली, फिर एंट्रेंस, अदर एग्जाम्स कौन कौन से हैं, हम इस वीडियो में पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत में जितने एग्जाम्स मेनली हैं उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इसे सबको दिखाएं। मेरी बात समझिएगा, इसे आप सबको दिखाएं, क्योंकि यार हर किसी को जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपका जिस भी फील्ड में जाने की इच्छा है, उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन है। जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों से, बच्चों से छूट जाता है। मेरी बात समझिएगा। तो आज शुरू करते हैं। इसे देखिए, सबको दिखाइए कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसका एजेंडा क्या क्या है। ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, वो कब होता है, उसका नाम पहले, और उससे रिलेटेड फिर आप रिसर्च करिए, है ना। शुरू करते हैं, ज्यादा पकाएंगे नहीं आपको। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू, जिनके सपोर्ट से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं नागेश श्रीवास्तव, सोशल साइंस फैकल्टी। भले मेरा स्ट्रीम रहा है सोशल साइंस, लेकिन मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, कंप्यूटर्स का है, बीसीए और बीएससी का है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं कंपटीशन के बारे में जानकारी को। चलिए, देखो जी, सबसे पहला जितने क्लास 8 9 7 8 9 पे हैं जो बच्चे, इवन 10th पे, क्योंकि ये कंपटीशन 10th पे ही होता है, तो इनिशियल स्टेज पर एनटीएसी भारत का, समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक है। ध्यान रखिएगा, एनटीएसी और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसको जरूर से दीजिए। जो ये 10th पे ही आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन आप पहले से शुरू करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपटीशन को करवा करके वो टॉप नॉच बच्चों को हर साल तैयार करती है। समझ लीजिए, लाखों, 3 लाख से ज्यादा फॉर्म आते हैं, ठीक है ना, और भी सेलेक्टिव स्टूडेंट का, क्योंकि हर कोई नहीं भरता। 3 लाख से ज्यादा स्टेज 1 के लिए फॉर्म्स आते हैं, उसमें से छट करके 2-2.5 हजार ही रह जाते हैं। समझ लीजिए, 4-5 हजार 7 हजार लमसम होते हैं स्टेज 2 में, फिर 1,500-2,000 बच्चों को ही लिया जाता है स्टेज 2 क्वालिफाई करा करके। यानी उस एकेडमिक सेशन के वो बच्चे टॉप नॉच बच्चे हैं, और ये आप भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि हजारों के तादाद में हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं एनटीएससी, इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस में। खैर, बहरहाल, तो एनटीएससी जरूर से दीजिए सबसे पहले। तो समझते हैं पहले एनटीएससी क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आइए इसके बारे में फटाफट समझ लेते हैं कि एनटीएससी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैसा देती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इसे कराता कौन है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कराती है। नेशनल लेवल का एग्जाम है। क्लास 10 के स्टूडेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। मैं जहां 3 लाख बोल रहा था, वहां 9 to 10 पूरे इंडिया भर में। सर, ये इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, जरूर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का ये एग्जाम होगा। चलिए, एनटीएससी एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि भाई ये
दो स्टेजेस में होता है, ठीक है। जैसे एनटीएससी है कंडक्टिंग बॉडी, एनसीईआरटी ही कराती है, सारे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस 2 होते हैं, सेक्शंस इन ईच स्टेज 2 होते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन जो है दोनों स्टेज में 200 आता है, टोटल मार्क्स अलॉटेड 200 होता है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, पेनाल्टी नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में नो नेगेटिव मार्किंग होता है। नेक्स्ट देखिए स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 में दो हिस्से में आता है क्वेश्चन पेपर। पहला है मेंटल एबिलिटी और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। यहां पे देखिए, तो जैसे मेंटल एबिलिटी में जैसे ब्लड रिलेशन है, नंबर सिस्टम है, बहुत सारे है। मेंटल एबिलिटी का पूरा अपना एक सिलेबस है जो 100 मार्क्स का आता है और 100 क्वेश्चन होता है। पेपर 2 जो है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसा कि बताया साइंस, सोशल साइंस, मैथ है, 100 क्वेश्चन होता है। डिवीजन क्या होता है, साइंस का 40, सोशल साइंस का 40, मैथमेटिक्स का 20, तो टोटल मिला के 100 पॉइंट्स आपका होता है। नो नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 में बहुत मुश्किल नहीं होता है, मैं बता दूं स्टेज 1 बहुत मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ क्विजेस लगाइए, सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए जितना लगा सकें। फिर स्टेज 2 के लिए आइए। स्टेज 2 का मैं बता दूं, स्टेज 2 में तो लेवल काफी अच्छा होता है, क्योंकि उनको स्क्रीन आउट करना है बहुत, सिर्फ टॉप नॉच बच्चों को लेना है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, मैथमेटिक्स हो, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड जो होते हैं स्टेज 1 से, है ना, तो ध्यान रखिएगा स्टेज 1 का आपको जारी होता है, कट ऑफ जारी होता है स्टेट के हिसाब से। देखिएगा कट ऑफ जारी करते हैं ये लोग स्टेट के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब एनटीएससी स्टेज 1 तो एनसीईआरटी कराती है, तो वो कट ऑफ जारी करती है, ठीक है। अब उस कट ऑफ के बाद हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है इस एनटीएससी स्टेज 2 कराने का, हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, मेंटल एबिलिटी का फिर से 100 क्वेश्चन, फिर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड का 100 क्वेश्चन, जो डिवीजन आप देख पा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें नो नेगेटिव है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज वेल। तो एनटीएससी स्टेज 2 की कराने की जिम्मेदारी स्टेट बोर्ड्स का होता है और काफी टफ होता है। यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पे कोर नॉलेज की आवश्यकता होती है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि हम एनटीएससी क्यों पढ़ें और एनटीएससी क्यों निकालें। सबसे पहला कि एनटीएससी क्या आपको करेगा, गवर्नमेंट अवार्ड करती है स्कॉलरशिप। ध्यान रखिएगा जब तक आपका डॉक्टोरल प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, डॉक्टोरल प्रोग्राम का मतलब है कि आप पीएचडी जब तक साइंस, सोशल साइंसेज, तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आप करते हैं आगे पीएचडी प्रोग्राम, तक वो आपका वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल मदद करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1000 और 500 भले लिखा है, लेकिन अब इस फाइनेंशियल एड को बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसे और रिवाइज अभी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये लगातार बढ़ेगा, स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा, सबसे पहला ये है, ठीक है ना। तो और ध्यान रखिए अगर आप जाते हैं दूसरे तरफ, जैसे इंजीनियरिंग की तरफ, डॉक्टरी प्रोग्राम, मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो वहां पर तब ये ब्लॉक होता है। एक सीक्वेंस है जो आपको पीएचडी प्रोग्राम में काम करता है, ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। क्वेश्चन सेकंड एडवांटेज क्या है भाई, सेकंड एडवांटेज ये है कि आप कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, एडवांटेज है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखो जी हर चीज तो कॉन्फिडेंस पे ही है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा नेशनल लेवल का अगर कंपटीशन निकाल रहा है, दैट मीन्स कि उसका कॉन्फिडेंस सोचिए कहां जाएगा, कितना हाई होगा, क्योंकि बाकी और भी सारे एंट्रेंस है 11th 10th के बाद जो उसको निकालने ही निकालने हैं, जैसे जेई है, नीट है, एम्स का जो पेपर है होता है, जिपमर है, एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस, नेशनल लेवल का एक कंपटीशन आप निकाल सकते हैं, इसका एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। इवन दो आप गौर करो, आपके यहाँ जो बड़े ही अच्छा मतलब पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट जो होंगे, देखिएगा वो एनटीएससी निकाला हुआ होगा। जो आप जेई में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप नीट में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप एम्स का पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें देखिएगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है वो एनटीएससी निकाल के बैठा होगा। यानी आपको भी ये करना है। सेकंड एडवांटेज है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। थर्ड पॉइंट क्या है,
थर्ड देखिएगा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्सिटीज से क्या करते हैं, इफ यू आर एस्पायरिंग टू ऑप्ट फॉर एडवांस स्टडी आउट ऑफ द कंट्री, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एनटीएससी को लेकर के बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। ध्यान रखिए, इस करप्शन के इतना माहौल में फिर भी फॉरेन यूनिवर्सिटी एनटीएससी स्कॉलर्स को बहुत मानती है। फॉरेन यूनिवर्सिटी को पता है कि कंट्री का, जो इंडिया का एनटीएससी जो एग्जाम है वो वन ऑफ द टफ एग्जाम होते हैं, तो वो एनटीएससी स्कॉलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपको भविष्य में अब्रॉड में पढ़ना है तो। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है भैया कि some colleges in India have seat reserved exclusively for NTSC scholars, यानी इंडिया में भी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो एनटीएससी स्कॉलर्स के लिए अपने यहाँ सीट्स को रिजर्व रखती हैं। तो भैया आपके मतलब एक तीर एक्स्ट्रा हो जाएगा ना भाई, आपके पास एक हेल्प हो जाएगा, और कि एनटीएससी अगर आप निकाल लेते हैं और वो अगर सर्टिफिकेट रख देते हैं तो सामने वाला आपको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए पांचवा एडवांटेज देखिए कि एनटीएससी स्कॉलर्स ऑन रिज्यूम इज एन एडेड एडवांटेज व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब। ध्यान रखिएगा, कोई भी जॉब हो, अगर आपने उठा के रख दिया एनटीएससी स्कॉलर का, यानी अपने आप सर्टिफिकेट उठा के रख दिया एनटीएससी का, तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये बात समझ लीजिए, सामने वाला एकदम प्रभावित होगा, क्योंकि वो जानता है कि उस सेशन में, एकेडमिक सेशन में मात्र कुछ ही हजार बच्चे ने क्वालिफाई किया है, सबको तो लेते नहीं है, तो ये उनमें से एक है, यानी आप उनमें से एक हैं। तो आपको इंटरव्यू में, आपके रेज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में ये बहुत वजन कर देता है, वेट ला देगा एनटीएससी का जो सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि एनडीए सिलेक्शंस में भाई 12th के बाद बच्चे चाहते हैं, कई बच्चे चाहते हैं कि कमीशन्ड अधिकारी बने, कमीशन्ड ऑफिसर बने। तो एनडीए है ना, डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 12th के बाद आप दे सकते हैं, उसमें अगर एनटीएससी का सर्टिफिकेट आपने रख दिया 10th का, तो मान के चलिए कि आप बाकियों से थोड़ा अलग हो गए, प्रायोरिटी दी जाएगी आपको, याद रखिएगा, एडवांटेज है। 7th, फिर देखिए स्टडी मटेरियल, एनटीएससी स्कॉलर्स को भविष्य में मतलब जो बुक्स पर, कई बुक्स पर आपको रिबेट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप जूनियर क्लासेस में 11 में होंगे, 12 में होंगे, कहीं आप 10th में होंगे, 9th में होंगे, 8 में होंगे, 7 में होंगे, तो इसमें नहीं। लेकिन भविष्य में चूंकि पीएचडी प्रोग्राम तक बोल रहा है, तो आपको दुनिया भर के आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और उसमें क्या होता है कि कई जगह पर आपको स्टडी मटेरियल को बहुत ही कम कीमत पर, या कई जगह आपको फ्री में, क्योंकि आप एनटीएससी स्कॉलर है, अपना सर्टिफिकेट का एक कॉपी जमा करते हैं, तो आपको कम से कम कीमत में या तो नहीं के बराबर आपको कोर्स मटेरियल मिलता है। सर ये भी एडवांटेज है बहुत बड़ा। तो इस तरह से हमने देखा कि एनटीएससी के बेनिफिट्स, ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनटीएससी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जरूर देना चाहिए एनटीएससी बच्चों, ध्यान रखेंगे क्लास 7, 8, 9 पर आप लोग तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर दो, एटलीस्ट दो यार। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एनटीएससी छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? किसी को नहीं छोड़ना है एनटीएससी, एनटीएससी सभी को देना है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 निकल गया ना, तो स्टेज 2 खुशी भी निकलता है, उसमें और मेहनत का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो कोशिश करिए, कोई भी मुश्किल इंपॉसिबल टास्क नहीं है। चलिए आगे वाला जो हम लोग स्लाइड देखेंगे वो देखेंगे सम ओलंपियाड्स, ठीक है ना, सम ओलंपियाड्स हैं, कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो किस तरह से कौन से ऑर्गेनाइजेशन कराती है, कब होते हैं, अमूमन किस मंथ में होता है, क्या क्राइटेरिया है कि आप आ सकते हैं इसमें, इन सारे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से धैर्य पूर्वक देखिए कि आप इसमें कहां फिट बैठते हैं। चलिए कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड एग्जाम्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें ओलंपियाड है, अदर एग्जाम भी है। एनटीएससी के बारे में बात हो गई, चूंकि एनसीईआरटी कराती है, आप जानते हैं इंग्लिश हिंदी में एनसीईआरटी कराती है, और यूपी बोर्ड सेकंड स्टेज के लिए। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी राज्य के हैं, ठीक है, जिस भी राज्य के हैं, ध्यान दीजिएगा, एनटीएससी
जो पहला है वो यूपी बोर्ड कराएगी और सेकंड स्टेज जो है वो एनसीईआरटी कराएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज यूपी बोर्ड, आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य का बोर्ड आपका करवाएगा और उसके बाद न्यू दिल्ली एनसीईआरटी कराता है। तो देख लीजिएगा, एनटीएससी है, क्लास 10 में होने चाहिए आप। फिर देखिएगा नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, एनएससीजेएस, काफी बच्चे देते हैं। सेकंड एनएससीजेएस है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस। इंग्लिश में ही ये पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड है सिलेबस इसका। ऑर्गेनाइजर कौन होगा? इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजिक्स टीचर पुणे, आईएपीटी कराता है। फर्दर स्टेजेस HBSCSE कराते हैं। नवंबर में एक्सपेक्टेड होता है कि एग्जाम होगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है ना, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बॉर्न होने चाहिए, बॉर्न और आफ्टर 1 जनवरी 2004 के बाद इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये एलिजिबिलिटी से कई बच्चे मार खा जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, NSEA। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी है तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। ओलंपियाड है IAO, ध्यान रखिएगा। फॉलोड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, मतलब इसमें आगे भी है। तो सीबीएसई सिलेबस है इसका। ऑर्गेनाइजर कौन है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, फिर से पुणे, IAPT कराता है। फिर आगे आप देख लें, एलिजिबिलिटी में आपका बर्थ होना चाहिए किससे कितने से कितने के बीच में। नेक्स्ट है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, NSEP, है ना। फिर इसे भी वही कराते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर पुणे, IAPT कराती हैं। और बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1999, 30 जून 2004, और 10 और 11 के बच्चे दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी फॉलोड बाय इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, IBO। इसका सिलेबस सीबीएसई का है। फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर ही इसका क्वेश्चन पेपर भी तैयार करते हैं। आगे का कंडक्ट होता है, फर्दर स्टेजेस भी इसमें होते हैं। और आप देख रहे हैं 1999 से 2004 के बीच में पैदा होने चाहिए। 10 और 11 के बच्चे इसमें दे सकते हैं। फिर रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ध्यान से देखिएगा, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड RMO इंग्लिश में होता है, नो प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट। कराती कौन है? ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स मुंबई। 4 स्टेजेस होता है, कंडक्टेड बाय HBCSE मुंबई। ये अमूमन सितंबर से दिसंबर के बीच में हो जाता है। और कौन पार्टिसिपेट करता है? 9 to 11, और बॉर्न ऑन एंड आफ्टर 1999 के बाद इनका पैदाइश होना चाहिए। 9 to 11 दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ग्रीन ओलंपियाड कौन कराता है? इन्वायरमेंटल साइंस, ये इसका सिलेबस है। इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ सीबीएसई, ICSE, वेरियस स्टेट बोर्ड कराती हैं। टेरी इसकी जिम्मेदारी लेता है, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी इसकी जिम्मेदारी लेता है। सितंबर में होता है। 8 to 10 के बच्चे जो पढ़ते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है NSTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इंग्लिश में सीबीएसई कराती है। यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद ऑर्गेनाइजेशन है, वो करवाती है। सीबीएसई इसका सिलेबस है, दिसंबर में होता है। अमूमन क्लास 1 to 12 के बच्चे दे सकते हैं NSTSC। नेक्स्ट है बहुत मशहूर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY, इंग्लिश हिंदी में ये पेपर होता है। इसका सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। कराने वाले कौन है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नवंबर के महीने में होता है। क्लास 11 and 12 ही बच्चे बस दे सकते हैं, मतलब सीनियर स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। फिर इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, IESO, इंग्लिश में पेपर होता है। इसका सिलेबस सीबीएसई और ICSE और वेरियस स्टेट बोर्ड सबका क्लब करके बनाया जाता है सिलेबस। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कराती है, IESO, अप्रैल के महीने में होता है। क्लास 10 to 11, ठीक है, ये कराते, ये इसके बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त होती है कि बर्थ इनका 2000 एंड जुलाई 1 2003 के बीच में इनकी पैदाइश होना चाहिए। जुलाई 1 2000 से लेकर जुलाई 1 2003। फिर नेक्स्ट आइए, अगला देखिएगा, अगला है टेक्नोथलॉन, देख रहे हैं, टेक्नोथलॉन है, इंग्लिश में पेपर होता है। इसका सिलेबस सीबीएसई, ICSE और वेरियस स्टेट बोर्ड करता है। IIT गुवाहाटी कराती है, ध्यान रखिएगा।
और जुलाई के मंथ में पेपर होगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा? 11 और 12 के बच्चे बस। नेक्स्ट आइए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इंग्लिश में पेपर होता है। सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड का क्लब करके सिलेबस बनाया जाता है। कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आईएमओ को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एसओएफ कराती है, न्यू दिल्ली। दिसंबर के महीने में ये पेपर होगा। 1 to 12 के बच्चे दे सकते हैं। आईएमओ वैसे कई बच्चे देते भी हैं। एनएसओ बहुत फेमस है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, आप लोग जानते भी हैं, आप लोग दिए भी होंगे। जो नहीं देते हैं वो खोजे, अपने सर टीचर लोग से बात करें स्कूल में। इंग्लिश सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और वेरियस स्टेट बोर्ड का मिलाकर के सिलेबस होता है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कराती है, न्यू दिल्ली। नवंबर के महीने में होता है। 1 to 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल साइबर ओलंपियाड एनसीओ आपके स्कूल्स में होता होगा। इंग्लिश में वो भी देख रहे होंगे, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ही कराती है। सितंबर के महीने में क्लास 2 to 12 के बच्चे दे सकते हैं एनसीओ। नेक्स्ट है यूसीओ, यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड भी होता है इंग्लिश में। सीबीएसई, आईसीएसई और वेरियस स्टेट बोर्ड होता है, इनका सिलेबस है। यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद कराती है ऑर्गेनाइजेशन। सितंबर के महीने में 2 to 10 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लास 2 to 10। इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड इंग्लिश में है। ये आपका जो सिलेबस है बड़ा कंबाइंड वे में सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड कराती। कंप्यूटर लिटरेसी फाउंडेशन सीएलएफ न्यू दिल्ली करवाती है। अगस्त के महीने में क्लास 1 to 12 इसका के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आइए, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन मैथमेटिक्स आईओएम इंग्लिश। सीबीएसई, आईसीएसई सिलेबस बड़ा कंबाइंड सा है। आप देखिएगा इसके सिलेबस को, मैंने देखा है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन कराती है न्यू दिल्ली, और अमूमन नवंबर या दिसंबर के महीने में हो जाता है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे क्लास 1 to 12। फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज आईओईएल, सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड इनका सिलेबस कंप्यूटर लिटरेसी फाउंडेशन न्यू दिल्ली ही करवाती है। दिसंबर जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम। क्लास 1 to 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आईओएस इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। फर्स्ट वाला देखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस इंग्लिश में है, सिलेबस बड़ा क्लब्ड है। सोसाइटी ऑफ साइंस एजुकेशन न्यू दिल्ली करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। दिसंबर के महीने में क्लास 1 to 12 के बच्चे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर स्टेट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एसएसटीएससी होती है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है। स्टेट बोर्ड आपका जो स्टेट होगा वो स्टेट बोर्ड कराती है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड का होगा, अजमेर राजस्थान नहीं है। यूपी बोर्ड का मतलब आप जिस राज्य के हैं उस राज्य का स्टेट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करवाती है नवंबर के महीने में। यहां पे आप जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट बोर्ड करवाएगी एसएसटीएससी। 10th में अपियरिंग हो और 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए 9th में, नवंबर के महीने में ये होगा। नेक्स्ट आइए, स्मार्ट किड जनरल नॉलेज ओलंपियाड एसकेजीकेओ इंग्लिश में ये पेपर होता है। क्लब वे में सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड क्लब वे में ये आपका बनेगा। सोसाइटी ऑफ साइंस एजुकेशन एसएससी न्यू दिल्ली करवाती है। दिसंबर के महीने में 1 to 10 के पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे। नेशनल मैथ टैलेंट कॉन्टेस्ट एनएमटीसी इंग्लिश सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड होता है। एसोसिएशन ऑफ मैथ्स टीचर ऑफ इंडिया एएमटीआई वाले करवाते हैं अगस्त के महीने में, लेकिन यह है कि क्लास 5 to 12 के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वांटा सीएमएस लखनऊ इंग्लिश में होता है। सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में करवाता है, मैं गया हुआ हूं, वहां मैंने जीता भी है। दिसंबर 8 to 12 सीएमएस लखनऊ, आप देखिएगा सीएमएस लखनऊ के वेब पेज पे जाइएगा और वहां पे देखिएगा उनका पूरा का पूरा एक कैलेंडर बना हुआ है, देखिएगा। और उसमें जियो फेस्ट, क्वांटा, फिर उसके बाद आप देखिएगा दो चार नहीं, करीब बहुत सारे हैं ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स है जो आपके स्कूल के तरफ से आपको जरूर जाना चाहिए। मैं गया हुआ हूँ, मैंने जियो फेस्ट भी जीता है, मैंने रिफ्लेक्शंस भी जीता है। वहां पर मेरे पास उसके सारे मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं। मैं एक वाराणसी के बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में था, तो वहां से मैं गया था अपनी टीम को लेकर के सीएमएस लखनऊ, तो मैंने कंपटीशन जीता है और मैं कंपटीशन का लेवल जानता हूं कि भारत के कोने से आते हैं सीएमएस लखनऊ में, तो वहां जरूर जाना चाहिए। तो क्वांटा है, सीएमएस लखनऊ में होता है, एक बार जरूर पेज को विजिट करिएगा। नेक्स्ट आइए, अ स्टार इंडिया यूथ स्कॉलरशिप इंग्लिश में सीबीएसई, आईसीएसई, वेरियस स्टेट बोर्ड
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंगापुर करवाती है अगस्त सितंबर के महीने में। क्लास 9 to 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है 2001 से 2003 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एसटीएससी है, एनटीएससी का ही पहला पार्ट है एसटीएससी। तो वो आपका स्टेट बोर्ड, अजमेर नहीं, वो आपका स्टेट बोर्ड करवाता है। नवंबर दिसंबर के महीने में 10 to 12 अपीयरिंग होना चाहिए। ये एनटीएससी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, एसटीएससी है, ध्यान रखिएगा। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी वाला नहीं है, माफ कीजिएगा, ये अलग एग्जाम है जो 10 and 12 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आपका स्टेट बोर्ड करवाता है, ध्यान रखिएगा, स्टेट बोर्ड करवाता है। अजमेर तो राजस्थान वाले करवाएंगे अपना। फिर है इंटरनेशनल सोशल स्टडी ओलंपियाड ISSO, सीबीएसई सिलेबस होता है, इंग्लिश में पेपर आएगा। सिल्वर जोन वाले ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं दिसंबर के महीने में। 3 and 10 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है जोनल फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओलंपियाड ZIO इंग्लिश, सीबीएसई इनका सिलेबस होता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस वाले करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, नवंबर के महीने में। क्लास 8 and 12 ये आपको होता है, करवाते हैं। 8 to 12 वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यूनिफाइड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड UIEO इंग्लिश, सीबीएसई यूनिफाइड काउंसिल वाले कराएंगे नवंबर के महीने में। ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख लीजिए। इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड ITHO इंग्लिश में सीबीएसई करवाती है, सिल्वर जोन दिसंबर। क्लास 1 to 10 वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको कॉम्पिटिशन्स हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो जरूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी दिलचस्पी जिस भी एरिया में, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स को छोड़िए मत, क्योंकि उसका वेटेज बहुत हाई है। बच्चे ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, जरूर करें, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करिए। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोफाइल को जितना वेट डालेंगे, आपको मन है मैथ्स में जाने के लिए, तो दुनिया भर का रामानुजन से लेकर दुनिया भर का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड से लेकर दुनिया भर का मौजूद है। गेटिंग माय पॉइंट? लीजिए, एक्स्ट्रा जरूर से कहीं ना कहीं एक्वायर कीजिए, क्योंकि यही सब आधार है। अच्छा, ये सब तो हो गया, ठीक है ना। और देखिए, जिस भी कंपटीशन को लगता है कि आपको जरूर देना चाहिए, उसको अब जाइए अलग से रिसर्च करिए, पूरा उसका सिलेबस निकालिए, रिसर्च करिए, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ढूंढिए और तैयार करिए, अपना भविष्य को सिक्योर कीजिए। चलिए, कुछ मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम को भी देख लेते हैं भैया। कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जो हमेशा लोग बहुत देते हैं। जेई के बारे में तो सबको पता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए, तो उसको जरूर जेई तो इंजीनियरिंग के लिए तो बच्चे नो डाउट 10th के बाद से ही शुरुआत, 9th के बाद से इनफैक्ट शुरुआत कर देते हैं। तो जेई हो गया, एडवांस है तो आप लोग देते हैं, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे ये जो पॉपुलर एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मानते हैं। तो जेई मेंस और एडवांस हो गया। फिर आइए नाटा, NATA, देखिएगा नाटा लिखा है। नाटा क्या है, यहाँ देखिए, National Aptitude Test in Architecture is being conducted by the Council of Architecture at national level for admission to 5-year B.Arch degree course, Bachelor in Architecture degree course at all recognized institutions across India. NATA scores are used by admission authorities of different government. तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है नाटा, इसका भी तैयारी बच्चे अच्छा खासा करते हैं। नेक्स्ट है ICAR 2020, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम जो बहुत पॉपुलर है, ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। जो भी इंस्टीट्यूशंस वहां पर इसके स्कोर के माध्यम से एडमिशन होता है, ICAR। फिर नीट तो जानते हैं, एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल अंडर ग्रेजुएट है, मेडिकल की तैयारी है, सारे लोग जानते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट है SRM JEEE। SRM क्या है, आपको SRM ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, SRM JEEE, ये अपने यहाँ बीटेक प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस करवाते हैं ये सारे, ये तो इसीलिए आप SRM JEEE, SRM यूनिवर्सिटी करवाती है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव डेट क्या होता है कि मतलब उस समय तक में ये एग्जाम डेट हो सकता है,
और एप्लीकेशन ओपन और क्लोजिंग का भी आप देखिएगा लिस्ट मैंने दिया हुआ। ऑर्गेनाइजर कौन है वो भी है। इंग्लिश हिंदी में पेपर आते हैं, तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। नेक्स्ट है VIT-EE, ध्यान रखिएगा VIIE है। तो VIIE क्या है? वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये अपना वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले अपना एग्जाम करवाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करा करके अपने यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। फिर नेक्स्ट है बिटसैट। फिर नेक्स्ट देखिएगा बिटसैट लिखा होगा। बिटसैट क्या है? बिटसैट इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस। ये क्या होता है? बिट्स पिलानी जो कैंपस है इनका, पिलानी गोवा हैदराबाद कैंपस, आप इसमें इंजीनियरिंग के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बिटसैट एंट्रेंस एग्जाम इनका देना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लास्ट है कॉमडेक UGET, COMEDK UGET। तो ये इसका क्या होता है? कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, वेल नोन यूनिवर्सिटी है वहां की, जो UGET एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। फुल फॉर्म अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आप मेडिकल इंजीनियरिंग या इस तरह के जो भी इनके कोर्सेज अवेलेबल है, ऑफर्ड है, उसमें आप एडमिशन लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉपुलर एग्जाम्स हैं। इसके अलावा मेडिकल में आप नीट की तैयारी करते हैं, एम्स की तैयारी करते हैं, जिपमर का तैयारी करते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हैं जो बच्चे लगते हैं। मेडिकल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो एक साथ नीट का भी, एम्स का भी, जिपमर का तैयारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियस है कि IIT है, उसको निकालना ही है। फिर SRM JEE है, फिर VIT-EE है। तो मतलब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जरूर ये कंपटीशन जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है उसको जरूर से देखिए, एक बार रिसर्च करिए आप अपने लेवल पर भी, है ना। जितने पहले जागेंगे उतना जल्दी ही सीखेंगे। तो आप इसमें देखें, सभी लोगों को गुड लक है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है जी। और आप कर सकते हैं, फ्यूचर आपका बहुत सिक्योर्ड है। कोशिश करिए, जितना प्रयास करिए कि हम जितना भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं जरूर करें, ठीक है। और तरीका क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए कि भाई आप अगर मान लीजिए जूनियर क्लासेस में हैं, मैं देखता हूं 1 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीन अलग अलग। अगर 1 to 8 हैं तो आपके पास जो जो अवेलेबल कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल है, जैसे भारत को जानू है, एसेट है, फिर आपको ओलंपियाड्स हैं, वेरियस ओलंपियाड्स हैं, फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो होते रहते हैं। इवन दो जो क्विज भी होते हैं आपके स्कूल्स में, या इंटरनेशनल क्विजेज हैं चाहे नेशनल क्विजेज हैं, उसको भी पार्टिसिपेट करिए। एक हिंदी का भी अगर हो ओलंपियाड से लेकर के जिसका भी ओलंपियाड है, जरूर पार्टिसिपेट, देखिए पार्टिसिपेट तो करिए ही करिए। और पूरा प्रयास करिए कि उसमें सिल्वर, गोल्ड, जो भी ब्रॉन्ज जो भी मिल सकता है उसे लेने का प्रयास करिए। स्कूल में जब तक है एडवांटेज उठाइए। तो अगर 1 to 8 में है तो पहला टिप है कि जो भी